हेलो मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। और ये आज का कॉन्सेप्ट हिंदी में कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि हिंदी में वीडियो निकालने के लिए रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में निकाल देता हूँ। चलिए टॉपिक पे चलते। इंश्योरेंस जो भी हो, अर्ली बाई करना चाहिए, क्योंकि उससे दो फायदे होता है। एक, रिस्क कवरेज जो है लार्ज मिलता है, मतलब बड़ा रिस्क, सम एश्योर्ड अमाउंट जो है ज़्यादा ले सकता है। दूसरा है प्रीमियम, जितना जल्दी कम एज में, यंग एज में अगर पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम का अमाउंट जो है बहुत कम होता है। तो ये दो फायदे होता है। सो बाई अर्ली एज पॉसिबल। सेकंड वन क्या है कि बाई ओनली टिल रिटायरमेंट, मतलब है आपका इनकम, आपका कमाई जब तक होता है तब तक इंश्योरेंस लेना सही है, क्योंकि उस पीरियड तक आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज जितने भी है वो इंश्योरेंस कवर कर सकता है। रिटायरमेंट के बारे में बाद में जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो थोड़ा कम होता है, तो इंश्योरेंस लेना भी, वैसे भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरना मुश्किल पड़ता है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम होता है। तो मेरा हिसाब से मेरा एडवाइस ये है कि रिटायरमेंट तक, मतलब जब तक इन्वेस्टमेंट इनकम है तब तक इंश्योरेंस लेना सही है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं ये राइडर ले लीजिए, वो राइडर ले लीजिए, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन के हिसाब से राइडर लेना सही है। जैसे कि प्रीमियम वेवर वो सही है, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ वो भी राइडर सही है, तीसरा क्रिटिकल इलनेस। सो आप सोच समझकर राइडर लेना सही है, क्योंकि सारे राइडर्स लेने से फ़ायदा ज़्यादा नहीं रहता है प्रीमियम अमाउंट बढ़ने के अलावा। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप स्मोकर है या अल्कोहलिक है, इंश्योरेंस जरूर उसमें इंश्योरेंस लेते वक्त, पॉलिसी लेते वक्त डॉक्यूमेंट में ज़रूर डिस्क्लोज कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि प्रीमियम का अमाउंट जो है बढ़ सकता है, लेकिन जब भी आप क्लेम करना है, क्लेम करते वक्त रिजेक्शन का जो परसेंटेज है कम हो जाएगा। मेरा मतलब है प्रीमियम जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन लास्ट मिनट में अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया तो फिर प्रीमियम भर के फ़ायदा नहीं रहेगा। और इसी में एक और पॉइंट है, जितने भी आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब के बारे में आपका हेल्थ हिस्ट्री जितने जो भी है पूरा जानकारी पॉलिसी लेते वक्त डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होता है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो गया तो फिर आपका क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। और हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये डिपेंड होता है इंडिविजुअल का फाइनेंशियल एपेटाइट पे। इसका मेरा मतलब है कि इंडिविजुअल का इनकम, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़, मतलब पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल पे है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो सम एश्योर्ड होना चाहिए वो सम एश्योर्ड लेना जरूरी है। आइडियली 1 करोड़ माना गया है। छठी पॉइंट, डिस्क्लोज ऑल योर ओल्ड पॉलिसीज। जब भी नया पॉलिसी लेते हैं तो आपका ओल्ड पॉलिसीज रेफरेंसेस कोड करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले को पता चलता है आपका पॉलिसीज, पुराने पॉलिसीज कितना है और सम एश्योर्ड कितना है। इससे आपको, आप क्लियर कट रहोगे उनका नज़र में। 7th पॉइंट, पॉलिसी लेते वक्त जनरली एजेंट जो है वो सारा डॉक्यूमेंट भर देता है और यहाँ पे साइन कर लीजिए, वहाँ पे साइन कर लीजिए करके बता देता है। मेरे हिसाब से आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आप खुद अपना डॉक्यूमेंट्स भर दीजिए। उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पूरा आप दे पाओगे, और अच्छा सा पढ़ के पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट पे जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया पूरा पढ़ के समझ के अच्छी तरह फिर भरिए। यस, इंश्योरेंस पॉलिसी आने के बाद उस पॉलिसी का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पता, ब्लड ग्रुप, एज, सारी जानकारी, नॉमिनी के बारे में सारी जानकारी उसमें है, सही है, वो सब चेक कर दीजिए। अगर
कुछ प्रॉब्लम है उसमें, फिर ज़रूर इंश्योरेंस कंपनी से मिलिए और वो रेक्टिफाई कर दीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले और लेने के बाद भी फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेट करने से नॉमिनी को भी पता चलता है कि पर्टिकुलर पॉलिसी लिया गया है और सम एश्योर्ड इतना है और वो उस पर्टिकुलर पॉलिसी का बॉन्ड यहाँ पर रखा गया है। ये सब जानकारी, सारा जानकारी नॉमिनी को पता होना बहुत ज़रूरी है। यस, बहुत सारे पॉलिसीज लेते वक्त जनरली आम आदमी ये भूल जाता है नॉमिनी ऐड करना, लेकिन नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी ऐड पक्का कर दीजिए और नॉमिनी का नाम और उनका जितने भी इंफॉर्मेशन है सही से भर दीजिए। और इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।